अमेरिका में मोदी की राह पर ट्रंप। मोदी को कॉपी क्यों कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति? अमेरिका में ही नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रंप की चर्चा हो रही है, क्योंकि ट्रंप अब तक कई बड़े फैसले ले चुके हैं। और तो और पुतिन को भला बुरा कहने वाले ट्रंप अब पुतिन को गले लगाने को भी तैयार हैं। तो क्या समझ लिया जाए कि ट्रंप मोदी को पूरी तरीके से कॉपी कर रहे हैं? नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक कहावत है कि संगत का असर जरूर पड़ता है। तो क्या ये समझ लिया जाए कि ट्रंप पर मोदी का असर पड़ने लगा है? क्योंकि रूस यूक्रेन जंग को 3 साल हो गए, अब भी युद्ध बरकरार है, शांति राह भी तलाशी जा रही है। अब युद्ध समाप्ति की कमान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों में ले ली है। यूक्रेन जंग के मामले में अमेरिका अब उसी राह पर चल पड़ा है जिस राह पर सालों से भारत चल रहा है, वह है शांति और बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप कभी पुतिन को पानी पी पी कर कोसते थे, जेलेंस्की पर प्यार बरसाते थे। अब उन्होंने अपनी राह को बदल लिया है। वे अब समझ चुके हैं कि रूस यूक्रेन जंग किसी को भड़काने से खत्म नहीं होगी, बातचीत से ही जंग खत्म हो सकती है। यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से पीएम मोदी को कॉपी कर रहे हैं। पहले रूस को माना कसूरवार, अब पलट गया रुख। दरअसल रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका का रुख अलग रहा है। वो रूस को कसूरवार मानता रहा है, यूक्रेन को पैसे और हथियार देता रहा है। कुल मिलाकर कहें तो अब तक अमेरिका आग में घी डालने का काम करता रहा है। मगर अब ट्रंप के कार्यकाल में चीजें बदलती दिख रही हैं। यूक्रेन पर अमेरिका का रुख अब पलट गया है। सालों से चले आ रहे अमेरिकी रुख को पलटते हुए ट्रंप ने अब रूस के सुर में सुर मिला है। दूसरे शब्दों में कहें तो वे भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी की बात को ही अपने अंदाज में बोल रहे हैं। मोदी को कॉपी कर रहे ट्रंप। जब रूस यूक्रेन में जंग की शुरुआत हुई तो रूस के आक्रमण का विरोध करने के लिए अमेरिका ने जेलेंस्की की खूब तारीफ की। जेलेंस्की के यूक्रेन को हथियार से लेकर पैसे से खूब मदद की गई। मगर अब ट्रंप राज में अमेरिका का स्टैंड बदलता दिख रहा है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को ही युद्ध का कसूरवार मानने लगे हैं। उन्होंने तो जेलेंस्की को एक तानाशाह तक कह दिया। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन को युद्ध समाप्ति के लिए जल्द कदम उठाने चाहिए, वरना यूक्रेन बचेगा नहीं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन और जेलेंस्की को एक साथ बातचीत के लिए आना ही होगा। अमेरिका की नीति में बदलाव क्यों? अमेरिका की इस विदेश नीति में यूं ही बदलाव नहीं आया। ये भारत की देखा देखी है। भारत शुरू से रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का हिमायती रहा है। रूस पर अब जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है वह सालों से पीएम मोदी की पॉलिसी रही है। अमेरिका पहले कहता था कि भारत को रूस के खिलाफ यूएन में वोट करना चाहिए, इंटरनेशनल मंचों पर रूस की आलोचना करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। मगर भारत ने कभी भी एक तरफा कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया। भारत ने शुरू से कहा कि वो ऐसा नहीं करेगा। आज डोनाल्ड ट्रंप भी वही कह रहे हैं। वो चाहकर भी रूस का विरोध नहीं कर पा रहे। मतलब यह है कि वो पुतिन से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जल्द से जल्द यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। कहां से ट्रंप ने शुरू किया खेल? डोनाल्ड ट्रंप ने जब दोबारा चुनाव जीता तो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अब बाइडेन की नीतियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो कि अब उनके द्वारा उठाए जा रहे कदम से साफ समझा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, जेलेंस्की को जल्दी कदम उठाना चाहिए, नहीं तो उनका देश बर्बाद हो जाएगा, बचेगा नहीं। अमेरिकी विदेश नीति में अचानक आए इस बदलाव पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा। हालांकि उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कुछ रिपब्लिकन सीनेटरों ने जरूर निराशा जताई। वहीं ट्रंप पुतिन और रूसी नजरिए के प्रति अपने सहानुभूति वाले विचारों पर लगातार कायम रहे हैं। भारत वाली बात दोहरा रहे ट्रंप। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका ने भारत पर कम दबाव नहीं डाले, मगर भारत शुरू से अपने दोस्त के साथ खड़ा रहा। हालांकि भारत ने समय समय पर रूस को भी सुनाया, कहा कि युद्ध से कोई हल नहीं निकलने वाला, शांति के लिए बातचीत करनी ही होगी। जेलेंस्की के यूक्रेन के लिए भी पीएम मोदी का यही संदेश था। अब वही तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं। पीएम मोदी की बात दोहराते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की को युद्ध रोकने के लिए साथ आना होगा।
भारत 20 सालों से यही बात दोहराता रहा है कि जंग खत्म करने के लिए बातचीत करनी होगी, एक टेबल पर दोनों को बैठना होगा। बहरहाल इससे पहले अमेरिका और रूस ने सऊदी में युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत भी की है। क्या ट्रंप की बात मान जाएंगे पुतिन? यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूस को यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन में जब्त अपनी संपत्तियों पर से दावा छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप पुतिन की बात मान जाएंगे, क्योंकि ये संपत्तियां करीब 350 अरब डॉलर की हैं। इसमें कई अचल संपत्तियां हैं और बैंकों में जमा नकदी भी है। यह धनराशि युद्ध से बर्बाद हुए यूक्रेन के पुनर्निर्माण में खर्च हो सकती है, लेकिन रूस इस धनराशि का 20% हिस्सा अपने कब्जे वाले यूक्रेन के हिस्से के लिए भी मांग रहा है। इन हिस्सों को भी युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। दरअसल पिछले दिनों रियाद में 18 फरवरी को हुई अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की वार्ता में इस बाबत चर्चा भी हुई है। 12 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 1.5 घंटे चली वार्ता के बाद 18 फरवरी को रियाद में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की 4.5 घंटे वार्ता हुई। इस बातचीत में आपसी संबंधों के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर चर्चा हुई। यूक्रेन की जीती हुई जमीन को वापस करने के लिए तैयार नहीं रूस। युद्ध में यूक्रेन की जीती हुई जमीन को वापस करने के लिए रूस तैयार नहीं है। ऐसे में यूक्रेन को संतुष्ट करने के लिए रूस को उसकी जब्त संपत्ति यूक्रेन को देने के लिए तैयार किया जा रहा है। करीब 350 अरब डॉलर की यह संपत्ति है। यह धनराशि यूक्रेन को युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जा सकती है। यह विचार अभी प्रारंभिक चरण में है। यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए स्पष्ट रूपरेखा बनने के बाद ही ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी। इसके लिए दोनों देशों के राजनयिक पर्दे के पीछे से स्थितियां बनाने लग गए हैं। यूक्रेन पर अमेरिका बना रहा दबाव। बीच में कयास लग रहे थे कि अमेरिका शायद यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दे दे और दूसरे पक्ष यानी रूस से कुछ पाबंदियां हटा दे। इसके बाद जंग रुक जाएगी। हालांकि यूक्रेन के सैन्य गुट में शामिल होने के फिलहाल कोई आसार नहीं। खुद ट्रंप प्रशासन में रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने ये बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन अगर चाहे कि वो साल 2014 से पहले के बॉर्डर को वापस पा ले तो ये मुमकिन नहीं है, बल्कि इस सोच से लड़ाई और लंबी खिंच सकती है। ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री के बयानों से साफ है कि वो यूक्रेन को लेकर उतनी भी संवेदना से भरे हुए नहीं है जैसे पूर्व अमेरिकी सरकार थी, जो बाइडेन के कार्यकाल में कथित तौर पर यूक्रेन को तमाम सैन्य मदद देती थी जिससे वो रूस से मुकाबला कर सके। यूक्रेन के लिए ट्रंप का आना बड़ा झटका है। नाटो में सदस्यता की उसकी उम्मीद तो हल्की पड़ी ही, साथ ही पुरानी जमीन वापस पाने में भी अमेरिकी सहायता शायद ही मिल सके। कुल मिलाकर इस बार अमेरिका रूस के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इससे ग्लोबल गणित तो बदलेगा, लेकिन क्या ट्रंप की मौजूदगी युद्ध भी रोक सकती है, ये बड़ा सवाल है। ट्रंप ने तो जंग रोकने की बात कह दी, लेकिन है कई चुनौतियां। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब तक रूस के साथ ऐसे किसी समझौते पर हामी नहीं भरी है जिसमें उन्हें अपनी पुरानी जमीन छोड़नी पड़े। हाँ, हाल में उन्होंने शांति के लिए दोनों देशों में कुछ खास इलाकों की अदला बदली की बात जरूर की, यानी इस हाथ दे तो उस हाथ ले। लेकिन रूस के लिए ये पीस डील शायद खास फायदेमंद नहीं, इसलिए ही वो चुप्पी साधे हुए हैं। जेलेंस्की ये भी चाहते हैं कि सिर्फ यूरोपियन देश ही नहीं, उनके सुरक्षा समझौते में अमेरिका की भी भागीदारी रहे। ट्रंप और यूरोप के बीच इन दिनों तनातनी साफ है। टैरिफ से लेकर नाटो को लेकर ट्रंप के सुर धमकी भरे रहे। ऐसे में दोनों का एक मंच पर आना भी मुश्किल लगता है। वैसे ट्रंप के आने भर से मिडिल ईस्ट में अस्थायी शांति आ चुकी है। चीन भी कुछ महीने से चुप बैठा है। युद्धरत देशों के बीच ट्रंप की वापसी से जो उम्मीद जागी है, उसके पीछे ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड है। पुराने कार्यकाल में उन्होंने कई समझौते करवाए, या समझौते अंजाम तक नहीं पहुंच सके तो भी उसकी कोशिश जरूर की। ऐसे में क्या ट्रंप यूक्रेन और रूस की जंग रुकवा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।